आप देख रहे हैं शिकारपुर विधानसभा में ये आशु घोष निर्मल प्रत्याशी हैं यहाँ के, और उनके पीछे आप देख रहे हैं जन सैलाब। और हम दिखाएंगे आज यहाँ का ये आम आदमी पार्टी के द्वारा एक प्रोग्राम किया जा रहा है। देखिए खास रिपोर्ट आपके सामने। अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल। हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो। भाइयों बच्चों सब लोग बैठ जाओ। मैं बाबा साहब को नमन करते हुए, जिनकी यहाँ पे मूर्ति लगनी चाहिए अभी तक खाली है, नहीं प्रक्रिया चल रही है, प्रक्रिया चल रही है, उनको नमन करते हुए अपने सभी इस गांव के भाइयों को नमस्कार करता हूँ, राम राम करता हूँ, जय भीम करता हूँ और इसके साथ जय भारत, जय हिंद के साथ में आज मैं आपको जो बातें बताने जा रहा हूँ वो आपके भले की बातें समझाना चाह रहा हूँ। उसको समझना, अपने दिमाग से तर्क वितर्क करके आने वाले चुनाव में तब वोट डालना। ठीक है कि नहीं? अब सुनो, देखो 70 साल से, जब से आजादी हुई 1947 के बाद, हमारे देश में बहुत सारी सरकारें बनी। बाबा साहब ने लड़ाई लड़ी, शुरू में कुछ हक वो दे गए, लेकिन जनता को जागरूक करते करते आज ये नौबत आ गई। वो तो चले गए, उनका मिशन जो है आज भी चल रहा है, लेकिन आम जनता के वो अधिकार जो संविधान में बाबा साहब ने लिखे थे वो आज तक पूरे नहीं हुए। ठीक है? बाबा साहब ने कहा था कि मेरा सपना है इस देश की हर जनता, गरीब की हो या अमीर की हो, किसी वर्ग की हो या विशेष जाति की हो, सभी वर्गों को, सभी बच्चों को समान शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? आज आप लोग देखते हो उत्तर प्रदेश के ही नहीं, अनेकों प्रदेशों में स्कूलों की हालत जड़ से, जैसे कहते बद से बदतर हो गई है। ये तो ज्यादा खराब चल रहा है जी, शिक्षा का मामला। स्कूलों के अंदर कोई सुविधाएं नहीं है, बच्चों को ना तो उनको बैठने के बेंच हैं, दरियों पे बिठाया जाता है। पता चले एक स्कूल में 400 बच्चे हैं और मास्टर एक ही है, बच्चे तितर बितर घूम रहे हैं। उन मास्टरों की भी ड्यूटी कहीं चुनाव में लगा दी और कहीं उसे कहीं और भेज दिया, तो स्कूल की हालत तो तुम समझ लो भैया क्या होगी, बिगड़ेगी, बच्चा तो बिगड़ेगी। अब एक आदमी ऐसा उभरा अन्ना आंदोलन से, अरविंद केजरीवाल। उस आदमी ने उस पार्टी को जड़ से बनाया। कुछ लोग उसमें ऐसे अच्छे लोग जुड़े जिनकी नीति और नीयत बड़ी साफ थी। उन्होंने ना कोई धर्म की राजनीति की, ना कोई जाति की राजनीति की। मेरी बात हुई अरविंद भाई साहब से, बहुत बार बात होती है, संजय सिंह जी से बैठ के बात होती है मेरी दिल्ली में। पता है क्या कहते हैं? कहते हैं ऐसा आदमी हमने आज तक नहीं देखा। वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी, जिन्होंने इतनी कठिनाइयों में, इतनी परेशानियों में इस समाज के लिए इतना सब कुछ किया, बहुत बड़ा उन्होंने उनके बारे में। कहते मैं खुद उनसे इतना प्रभावित हूं। इस बात को लेते हुए उन्होंने शपथ ली थी, सौगंध ली, और वो सौगंध 2 तारीख को लखनऊ में 2 लाख की भीड़ के सामने फिर से दोहराई। और उन्होंने कहा कि मेरा सपना है कि मैं बाबा साहब के सपने को, शिक्षा को इतना बढ़ाऊंगा कि घर घर हर वर्ग के लिए समान शिक्षा और मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराऊंगा, और करके दिखाई।
आज दिल्ली के सरकारी स्कूल प्राइवेट से 10 गुना बेहतर स्कूल है। वहां अन्ना करेगा तो सस्पेंड है जाएगा। तो भैया ये वो लोग हैं जिन्होंने आम जनता की सुनी, बाबा साहब के सपने को आगे लेके चले और न केवल शिक्षा, स्वास्थ्य बल्कि बेरोजगारी पे इतना बढ़िया काम करा, आप लोगों को शायद पता ही ना हो। आज की तारीख में इन सरकारों ने तो ऐसी नीयत कर दी कि भैया रेल बेच और बैंक बेच और जितनी सरकारी संस्थाएं सब बेच दें। जो बेचारे ने तनक मनक नौकरी पे लगे तो वो सब बाहर रह गए और इनकी नीतियों के चलते लोगों के रोजगार वो सारे ठप रह गए। इस बेरोजगारी को दूर करने के लिए केजरीवाल साहब की पार्टी ने, आम आदमी पार्टी ने एक नीति बनाई। वो नीति क्या है वो बता दूं आपको। एक तो कि भैया जो पढ़े लिखे हैं, जो पढ़ लिख गए, कोई बीए बन गया, कोई बीए एमए हो गया, कोई एमएड हो गया, कोई बीएससी हो गया, जो पढ़े लिखे बालक हो गए तो उनकी तो सरकारी में नौकरी लग जाएगी। भैया वो तो अफसर बन जाएगा, पुलिस में भर्ती आ जाएगा, वहां को कई सरकारी में बैंक में नौकरी मिल जाएगी, कई वैसे दफ्तर में नौकरी मिल जाएगी। अब जो बालक गरीब वर्ग का रह गया, जाके माँ बाप के पास पैसा ना हो, वह पढ़ा ना सीखे, खाने को घर में रोटी ना आई, उनको क्या है होगा। तो अब मैं बताऊं, उनके लिए नीति बनाई कि भैया ऐसे बालकों को जो कोई अनपढ़ है या छठी पास रह गया, उसे एक योजना के तहत ट्रेनिंग देने का कार्यक्रम शुरू करा गया। दिल्ली में 400 ट्रेनिंग सेंटर खोले और उत्तर प्रदेश में 4000 खोलने जा रहे हैं। उन ट्रेनिंग सेंटरों में उन बच्चों को ये ट्रेनिंग दी जाएगी कि कोई बच्चा बिजली का काम सीखना चाहता है तो उसे बिजली का काम सिखाओ, कोई बच्चा मोबाइल रिपेयर का काम करना चाहता है तो उसे मोबाइल का काम सिखाओ, कोई बच्चा प्लम्बर का काम, कोई कारपेंटर का, कोई मोटर मैकेनिक का, ऐसे कामों में उनको दक्ष बना देते हैं। और सुनो बेटा, खाली इतना ही नहीं कि दक्ष बना दिया, ट्रेनिंग दे दी, अब उसका रोजगार कैसे होता है, उसको 2-2 लाख रुपए अनुदान दे के ये कहते हैं भैया अपनी दुकान मकान बना ले, अपना दुकान खोल ले और अपना रोजगार सेट कर ले। उसके जो आइटम है, जो औजार है, वो लेके बैठता है, उसको ट्रेनिंग मिल गई तो भैया उसका रोजगार हो गया कि नहीं हो गया। तो कितनी बढ़िया सोच है कि नहीं है। आज जो बच्चे जो बेचारे अनपढ़ हैं उनको भी रोजगार मिल गया भैया, 20-30 हजार 25 हजार वो भी अपना कमाएगा, घर परिवार चलाएगा। बात सही है कि नहीं बेटा। तो शिक्षा पे काम हुआ, स्वास्थ्य पे, इलाज पे, बीमारी पे, अस्पताल पे और रोजगार पे काम हो गया। यही तो आप लोगों के बेसिक अधिकार है कि नहीं है। तो ये तो सबसे पहले होने चाहिए और ये करें और यहाँ पे भी होंगे हमें जब लाओगे। अब एक बात और कहूं, इस महंगाई के दौर में हमारे केंद्रीय सरकारों ने और